हाँ साहब जी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजाणी जाय निस्ती मुखे वंदामी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजाणी जाय निस्ती मुखे वंदामी। इच्छा कारण संगीता भगवान इच्छकार सुराय सु देवती सुख तप शरीर निरावाद सुख संयम यात्रा निर्वह छोदी स्वामी ताता छेजी पाठ पानी का लाभ दे दो जी। इच्छा में खमा समणो वंदी उजाणी जाय निस्ती मुखे वंदामी। इच्छा कारण संगीता भगवान अभूतयोमी अभ्यंतर रायम खामेऊ क्यों खामेवी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम धत्ते पाणी पिहे वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिमिनम सुगम वा वायरम वा शुद्धे जानम अहम न जानामि तत्संख्यानि तत्सं धर्मलाभ तामी समासमलो वंदी उजाणी जाय निस्ती मुखे वंदामी। सहजी सुखसातवा दे गुरु गोसाई तामी समासमलो वंदी उजाणी जाय निस्ती मुखे वंदामी। इच्छा कारण संगीता भगवान वायना संगीताव संदेशा तामी समासमलो वंदी उजाणी जाय निस्ती मुखे वंदामी। इच्छा कारण संगीता भगवान वायना लेशु ले जो तामी समासमलो वंदी उजाणी जाय निस्ती मुखे वंदामी। इच्छारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराओ सो जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपंच नमो कारो सर्वपापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जो वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंतो जय जगप्रिया मंगल। जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानां जय महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरवरराय मह्यं धर्मतीर्थयनं विमर्शति सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सबको आशीर्वाद।
तप करने के विषय की विचारणा जब हम कर रहे हैं, स्वाभाविक है पहले हमने ये स्वीकारा कि तप करेगा कौन, करता कौन। ये निश्चय समझ लिया हमने, शरीर तप नहीं करता है, आत्मा ही तप करती है। आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर में रहती है, इसलिए निश्चित रूप से शरीर के साधन से ही उसे तप करना है। तो शरीर माध्यम है, शरीर साधन है, लेकिन साथ में शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है। शरीर की अपनी शक्ति कितनी है और आत्मा की अनंत शक्ति है। ये शब्द यहाँ पर जो दिया है कि आत्मा की शक्ति ये अपने आप में अनंत है। अब इसी शक्ति से हमें तप करना है। यहाँ पर आत्मा का मुख्य वीर्य गुण। अब इस शब्द का सीधा अर्थ है वीर्योल्लास। आपका उत्साह जो बढ़ता है, उमंग जो बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, आपका विल पावर जो बढ़ता है, वो सब इस गुण के आधार पर बढ़ता है। जितना ज्यादा वीर्योल्लास प्रकट होगा उसी जीव का उतना ही जो है अंदर से आत्मबल, एक स्पिरिचुअल पावर या आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप जो कहिए उसको नाम जो देना है दीजिए, यही अंदर से बढ़ता है। आप ये मत सोचिए कि एक तरफ हमारे पास जो है ये मन है, लेकिन मन होने से मन की ही शक्ति बढ़ती है या मन की ही शक्ति होती है, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन आत्मा की अनंत शक्ति है। अब हमने देखा कि मन भी तो जड़ साधन है, मन भी जड़ का पुद्गल परमाणु का साधन है। अब मन की शक्ति क्या है, मन की शक्ति कितनी है, एक जड़ पुद्गल का डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आत्मा की शक्ति वो अगर बढ़ते बढ़ते जैसे आपके मन में जाएगी, बढ़ेगी और मन आपका जो स्ट्रांग बनेगा सब। अब एक भाई साहब को उपवास के पचखान लेने हैं और उन्होंने गुरु महाराज से किया कि 16 उपवास के पचखान आज दे दो पहले ही, फिर दूसरी बार आकर के 16 उपवास के पचखान ले लूंगा, मेरा मासिक श्रवण मुझे 32 उपवास से करना है। अब इस तरह से अगर कोई अपनी शक्ति पर अपना कॉन्फिडेंस रखता है, हालांकि गुरु महाराज ने पूछा भाई साहब एक साथ में इतने 15-16 उपवास के पचखान ले रहे हो, नहीं नहीं महाराज आप दीजिए साहब, नहीं आप दीजिए साहब। अब स्वाभाविक रूप में एक ऐसी बात भी आपने सुनी होगी, एक उपवास करके पचखान ले और एक साथ में मासिक श्रवण के पचखान ले, तो उसका मल्टीप्लिकेशन फल कितना गुना ज्यादा बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर देखो उपवास तो वही है, आप एक उपवास लेके करोगे तो भी 30 उपवास ही होने, और एक साथ में लेकर करोगे तो भी 30 होने, आधे आधे लेकर के 15-15 लेकर करोगे तो भी उतने ही होने। सवाल संख्या का नहीं है, लेकिन एक साथ में इतनी बड़ी संख्या में पचखान लेने वाला अपना विल पावर कितना डेवलप करके लेता है, आत्मबल कितना प्रकट करके लेता है, और जितना आत्मबल उसका बढ़ा है अब उसके कारण उसको उतनी ही निद्रा का भी मल्टीप्लिकेशन गुणाकार होता है। ये गुणाकार हमको बढ़ाना है, समझे। तो ये अगर हम गुणाकार बढ़ाते जाए, प्रमाण में बढ़ाते जाए, अगर आप बढ़ाते जाओ तो अन्य कर्मों की निद्रा करनी है। अब अन्य कर्मों की निद्रा करने के अंदर हमने कभी तो हमारी तरफ से, अब यहाँ पर ये सब अंदर कर्म कौन कौन से कर्म है, अब ये कितने कर्म आपने बांध करके रखे हैं अंदर।
अब जो कर्म हमने अंदर जितने बांध करके रखे हैं, अब इन कर्मों का क्षय करने के लिए अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जितनी कर्म की अवान्तर प्रकृतियां हैं, अब इन कर्मों की अवान्तर प्रकृतियों में अगर ये छोटी भी है लेकिन वो ज्यादा पावरफुल है। अब जो कर्म जिस प्रकार का जहां बंधा हुआ है, अब इनके अंदर आप ये देखेंगे कि आपको कौन सी कर्म प्रकृति कितने प्रमाण में कितनी ज्यादा पावरफुल लग रही है। कर्म की प्रकृतियां सभी है अंदर, लेकिन इन कर्म की प्रकृतियों में ज्यादा पावरफुल कौन सी है। अब इसकी परीक्षा आप कैसे करोगे? उदय काल के अंदर जिसको जितने प्रमाण में क्रोध आता है, मोहनीय कर्म की एक क्रोध कसाय मोहनी। अब ये क्रोध कसाय मोहनीय कितनी तीव्र है, कितनी तीव्रता उसमें है, वो सीधे छोटी छोटी बात नहीं करेगा। लास्ट कक्षा में सीधी बंदूक उठाई, गोली से खलास, क्योंकि अंदर कृष्ण लेश्या है, रौद्र ध्यान की परिणति है, कसाय की तीव्रता है। अब वो बोले मैं इसको थोड़ी बार में समझाऊं, 2 बार समझाऊं, 3 बार समझाऊं, धीरे धीरे समझाओ। अरे ये क्या होता है? ये नहीं होता है। तड़फड़, गुजराती में कांतिभाई कहवाय थे, तड़ ने फड़ समझाए। अब ऐसी स्थिति के अंदर एक माँ अपने एक 3-4 बरस के छोटे बच्चे को गोली दे रही, बाप जो है पास में सामने वो बैठे अपनी अपनी तरह से वो अखबार पढ़ रहे थे, देख रहे थे। अब बच्चा फिर रोवे, फिर माँ गोली देने की कोशिश करे, फिर बच्चा भाग जाए, फिर नहीं लेता है, फिर माँ कोशिश करती है, फिर बच्चे को गोली देने के लिए समझाती है। अब धीरे 10-15 मिनट के बाद माँ थक करके उसको डांटती है, फिर जो है उसको जल्दी करने के लिए लेने के लिए बोलती है। अब माँ क्या कहती है? जल्दी ले ले नहीं तो पापा मारेंगे, जल्दी ले ले नहीं तो पापा मारेंगे। अब ऐसे उठते उठते बोलते बोलते आधा घंटा बीत गया। आधे घंटे में अखबार पढ़ने वाले बाप जो है वो दौड़ करके आए, अपने हाथ में से अखबार रखा नीचे और 2-4 चाटे इतने जोर से लगाए। लेता है कि नहीं लेता? इतने जोर के 2-4 चाटे लगाए और बच्चा धड़ाम से नीचे गिर गया था। अब और तड़प तड़प करके 2 मिनट में, आधे मिनट में उसकी मौत हो गई। अब 2 में फर्क क्या है? माँ समझा बुझा कर धीरे धीरे गोली देने की कोशिश कर रही, आधा घंटा लग गया और बाप ने आकर 2 मिनट के अंदर जो है खेल खत्म कर दिया। अब वो गोली ले के बच्चा ही मर गया। ये बंबई के अंदर की जो एक एरिया है पर्टिकुलर, जहां पर जो है एक अन्य समाज के ऐसे लोगों की आबादी है, समझे कि नहीं। अब वो लोग, उनकी लेशाई वैसी है, जो मांसाहार करते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। अब ऐसी कृष्ण लेशा वाले, अब वो बाप अपने छोटे बेटे को गोली लेने के लिए ऐसी 2-4 थप्पड़ मारे कि बेटे की मृत्यु हो जाए। आप समझ रहे हैं तीव्रता कितनी है? अब इतनी ज्यादा तीव्रता से अगर जबरदस्ती करके ऐसा करने पर एक बेटे की मृत्यु हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर इतने कर्म है। अब आपको अपने अंतराय कर्म का उदय भी है और आत्मा अपने मनोबल से जो है वो आत्मबल से कोशिश करे कि मैं एक साथ में मासिक क्षमण करूं, मैं एक साथ में 15 उपवास कर लूं, मैं एक साथ में 28 कर लूं। जिसके जो भाव, जितने उपवास के भाव बनते उस हिसाब से ही सही। लेकिन अगर वो करने जाए, अब इतने करने में आप ये सोचिए कि करने की स्थिति के अंदर आपके वीर्योल्लास की तीव्रता कितनी है, ये आपको देख।
ये देखते देखते आप कितना कर्म क्षय कर सकोगे। अब आपका शरीर साथ कितना दे रहा है। शरीर साथ देने के अंदर एक विभाग यहाँ का ये है, ये कौन सा है, वेदनीय कर्म है। अब इस वेदनीय कर्म के अंदर आपके पास शाता है, आपके पास अशाता है। अब दोनों ही कर्म की प्रकृतियां है। अब कौन सी आपको, कौन सी ज्यादा रहेगी, कौन सी कम रहेगी, शाता रहेगी कि अशाता रहेगी। अब उपवास चालू हुए साथ, 2 उपवास हुए, 5 उपवास हुए, 10 उपवास हुए, लोग आएंगे पूछने आएंगे तो क्या पूछेंगे, शाता है आपको, शाता है आपको। क्यों आते हैं पूछने भाई, जब उपवास नहीं किया था तब तो कोई शाता नहीं पूछते थे, आज क्या हो गया है। उपवास नहीं होता है, आराम से खाते पीते रहते हो, तब तो कोई शाता नहीं पूछता है। और आज एकदम 8 उपवास लिए, 10 उपवास लिए, मासिक क्षमन शुरुआत किए, तो शाता पूछने वाले लाइन में आ जाते हैं। घर पर रहते हो, स्वस्थ रहते हो तो कोई पूछते ही नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए कि सब रिश्तेदार सोचते हैं भाई मलवा तो जरूर પડશે ને હવે। હોસ્પિટલમાં જઈને મળીએ, પૂછીએ કેમ છો, મજામાં છો, સારું છે, એટલે ભાઈ મજામાં હોત ને સારું હોત તો હોસ્પિટલમાં દાખલ થાત ખરા। लेकिन अब वो व्यवहार हो गया है, घर पर होते हैं तो कोई नहीं पूछते, आराम से खाते पीते मजा है। वैसे ही यहाँ पर है। अब आपका उपवास शुरू हुआ तो शरीर में तो अशाता बढ़नी है, भूख लगेगी, किसी को बैठा नहीं जाए, किसी से खड़ा नहीं होया जाए, तो शरीर तो क्षीण होना ही होना है। शरीर है ही इस प्रकार का, वो पुद्गल का ही पिंड है, तो उसको तो क्षीण होना ही होना है। ऐसी स्थिति के अंदर जब अशाता रहती है, अब आप लोग शाता पूछो, शाता पूछो, शाता पूछो। अब यही तो शाता क्यों पूछते हो भाई साहब, इस बात की शाता पूछनी पड़ती है। हाँ ये है, शरीर अशक्त हो रहा है, इंद्रियां कमजोर हो रही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखना है कि अब मन आपका विचलित होता है कि नहीं, मन खाने पीने की इच्छा करता है कि डगमग होता है, क्या हो रहा है साहब। ऐसी स्थिति के अंदर लोग आपको शाता पूछते रहते हैं। वास्तव में तो क्या है, ये आत्मधर्म है। तो अब आत्मा का है, आत्मधर्म है, तो आपको तो इसके अंदर न तो किसी को कहना है, न सूचना देनी है, न इन्फॉर्म करना है, न कुछ, पता ही नहीं चलना, किसी को पता नहीं चलना। लेकिन आज के इस कलयुग में लोगों ने उपवास धर्म को, 28 धर्म को सोशल धर्म बना दिया। अब इतना सामाजिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था वाला धर्म बना दिया है कि सबसे पहले वो उपवास को, 28 को, 9 उपवास को या मासिक क्षमण को इतने बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार, फिर इतने लोगों को बुलाना, फिर पारना करेंगे, फिर इतने लोगों को भोजन कराएंगे, इतना बड़ा एक सामाजिक उत्सव कर ले। अब पता नहीं निर्जरा कितनी हुई कितनी नहीं हुई। और फिर महिलाओं के उपवास हो तो बोले 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 2-2 बार, 3-3 बार मेहंदी लगा में जाएंगे, फिर वो ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, फिर वो पछकने के लिए आएंगे, फिर वो पारना करने के लिए आएंगे, फिर क्या क्या होठ लाल करके क्या क्या करेंगे साहब। अरे भगवान भगवान, ऐसी स्थिति के अंदर लोग अब तप करके भी काया को जहाँ भूलना था, शरीर का विस्मरण था, अब उसकी जगह पर उन्होंने 10 गुना टाइम शरीर के पीछे बिताया। अब ब्यूटी पार्लर में वो गए तो भाई साहब 4 घंटे लगे। इधर पारना का टाइम था सुबह 8 बजे, तो वो ब्यूटी पार्लर से उठ के आ ही नहीं सकते। अब वो आए तब 10 बज गए, यहाँ पारना वारना सब पूरा हो गया। अब वो 10 बजे आए तब यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं, सब पारना करके चले गए। अब उनको इतना अफसोस हुआ, उधर ब्यूटी पार्लर वाले को 12,000 रुपए दिए और इधर आकर के 10 बजे सब चले गए। अब मैंने इतनी सजावट की, अब कोई देखने वाला ही। ये भी बड़ी समस्या है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वो इतनी सज धज के आए तो कम से कम देखने वाले तो होने चाहिए कि नहीं। अब क्या करे, किसको दिखाए सब। ऐसी स्थिति के अंदर वो 10 बजे पारना किया,
नहीं किया, जैसा तैसा किया, चले गए। अब दूसरा बरस आया, फिर पर्यूषण आए, बोले मम्मी मैं नहीं करूंगी इस बार, मुझे 28 भी नहीं करना है, मास्कमन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। क्या मेरा लास्ट टाइम सब फालतू गया। मैंने 12,000 रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्चे, 4 दिन तक 4-4 घंटे में बैठी बैठी मेहंदी लगाती रही, और कोई देखने वाला नहीं। मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना। अब क्या करना था। फिर 4-5 साल बीते, फिर उसके फ्रेंड सर्कल में कर रहे थे, तो बोले तू भी कर, तो उसने फिर इच्छा बताई। फिर घर में आकर मम्मी को पापा को पहले कहा, मम्मी पापा पहले से आप अनाउंसमेंट करो, पहले से सब आ जाए, पहले से। तो पापा ने कहा भाई तेरे को ब्यूटी पार्लर में जाना ही नहीं, नहीं तो मैं नहीं करूंगी 28। अब ये क्या समस्या है, आप क्या कर रहे हो। जब आत्म धर्म की बात है तो फिर आप क्यों कर्म बांध रहे हो भाई साहब। कर्म क्षय के लिए आपको तब करना है। अब आपको क्या करना है, ये तो है आत्मा का विषय। अब रही बात शरीर की। अब शरीर के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। शरीर को नया प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो शरीर अपनी प्रोटीन की शक्ति से क्षीण होगा। जितनी कैलोरी जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ेगी, जितना कैल्शियम बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा। तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो अनिवार्य है, ये तो होना निश्चित ही है। ऐसी स्थिति के अंदर जितने प्रमाण में शरीर क्षीण होना है, होते हुए भी आपको शरीर की चिंता न हो, आपको शरीर की दया न आए, आपको शरीर के कारण आर्थ ध्यान न हो, और आप अपनी आत्म साधना में तल्लीन और मस्त रहो, वो आपके उपवास सही उपवास। ऐसे उपवास अगर आप करो और ऐसे उपवास आपके हो, तब आप समझिए कि नहीं हाँ साहब बिल्कुल सही ढंग के सही उपवास हमारे चल रहे। न तो शरीर की चिंता सताए, न आपको शरीर की याद आए, न आपको शरीर की अशाखा परेशान करे, अब कुछ भी नहीं सब, तब जाकर के निद्रा होगी। बेटा स्कूल जाता है और परीक्षा में फेल होता है तो नुकसान कितना हो रहा है, इधर 1 साल का नुकसान, इधर पैसे का नुकसान, इधर सब समस्याओं का। तो इधर भी आप देखिए, हम 28 पर्यूषण पर मासिक श्रवण करें या 8 करें या जो भी करें, लेकिन निद्रा न हो और फिर कर्म बंद हो, तो परिणाम फायदा क्या हुआ। करना किस लिए, हम क्यों कर रहे हैं पहले। इसलिए देखिए जैन धर्म का बेसिक सब्जेक्ट है कर्म थ्योरी। आप कर्म की थ्योरी समझेंगे तो सब में काम आए, सबके अंदर आपका काम आएगा कि हाँ सब कर्म का विषय समझ रहे हो, तो जाकर के आपको पूरा लक्ष्य बन जाए कि इतने कर्म है, इतनी कर्म प्रकृतियां, अब इतनी कर्म प्रकृतियों को मुझे घटाना है, क्षय करना है। अब ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये हमको लक्ष्य दे करके जो करना है, तो आप अगर करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो निद्रा का उद्देश्य आपका सही होगा। आप जानते हैं महावीर स्वामी ने 12.5 बरस में जितने कर्मों का क्षय किया, कितने कर्मों का क्षय किया। अब महावीर स्वामी हमारी तरफ से हर पोजीशन में 28 करते, तो उनके कर्मों का क्षय होने में कितना टाइम लगता। 12,500 बरस लग जाते महावीर स्वामी को हर पर्यूषण में। हर पर्यूषण आवे तब फिर वो 28 करे, फिर पर्यूषण आवे फिर 28 करे, फिर पर्यूषण आवे। अरे ऐसे करते जाते तो हजारों साल बीत जाते उनको। लेकिन महावीर स्वामी ने कोई पर्यूषण का इंतजार नहीं किया, वो तो 12 ही महीने करते रहे, 360 दिन करते रहे, और फिर भी उन्होंने कम तब तो किया ही नहीं। अब वो आमिल करने बैठे, होली करने बैठे, बोले नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को तो करना है तो मैक्सिमम उपवास, मैक्सिमम मास्कमन, मैक्सिमम पासक क्षमण, मैक्सिमम सारा, बस वो उपवास ही उपवास पर। 2 उपवास से कम तो उन्होंने 1 उपवास का तो पचकान ही नहीं किया। लास्ट में दीक्षा लेने के दिन उन्होंने 2 उपवास का बेले का पचकान किया, और जीवन का अंत हो रहा था, जब शरीर छोड़ करके मोक्ष में जाने की बात थी,
तब भी महावीर स्वामी ने 2 उपवास किए और सभी उपवास 24 किए साथ। 24 मतलब पानी का भी त्याग रहा। मैक्सिमम 180 दिन के उपवास हुए तो भी पानी का त्याग। अब वो तो कायोत्सर्ग ध्यान में ही तो रहते थे। वो समझते थे मेरे इतने भारी पाप कर्म है, इतने जन्मों के कर्म है, ऐसे ऐसे कर्म है, इतने कर्म है, अब मुझे कर्मों का क्षय करना है तो कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा। छोटे छोटे थोड़े थोड़े करूंगा तो कैसे होगा साहब? आज भी आपको लगेगा कई भाग्यशाली बहुत अच्छी बड़ी बड़ी तपस्या करें, तो ये कहाँ से किस तरह से करना है? अब शरीर साथ देगा, उपवास करके शरीर की एनर्जी शक्ति बढ़ेगी, ये संभव नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा कांति भाई, यहाँ बंबई की बात सुनो, पर्यूषण तो अभी आने को देर है, लेकिन कई लोगों ने यहाँ कांदीवली के अंदर, बोरीवली के अंदर कहा 70 मासक क्षमण, 70 मासक क्षमण। अब उसमें जेंट्स है, लेडीज है, महिलाएं हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, छोटे हैं, सब है, अब कर रहे हैं। अब उनके भाव परिणाम है, इच्छा है तो प्रबल तरीके से कर रहे हैं। एक वातावरण बन जाता है, एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है, भावना बढ़ जा रही है, समझे कि नहीं, लोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये अनिवार्यता है। अब ये हमारे भाव परिणाम जब जैसे बन जाए सोचो, और उस हिसाब से अगर लोग करने लगे तब की बात। अब आप पहले तब करना है, थोड़े दिन पहले से शरीर को अनुकूल बनाओ। अब क्या बनाओगे? शरीर को अनुकूल बनाने का मतलब क्या है? मानसिक भाव के अंदर पहले कर्म क्षय करने का लक्ष्य रखो। 8 दिन 10 दिन पहले आप अपने 8 कर्मों का हिसाब देखकर मेरी कौन सी कर्म प्रकृतियां ज्यादा है, कौन सी कर्म प्रकृतियां बढ़ी हुई है, कौन सी कर्म प्रकृतियों का मुझे जल्दी क्षय करना ज्यादा उचित लग रहा है, ये मुझे करना चाहिए। वो लक्ष्य बन जाए फिर आप करिए। अब उसके लिए आपको क्या करना है? अब ये शरीर है आपका, अब शरीर के अंदर जो है तप में बाधा बनने वाली सबसे बड़ी समस्या की है, ये है पित्त की समस्या। नंबर 1 जो है ये पित्त की समस्या है। अब ऐसी स्थिति में एसिड जो है शरीर का नेचुरल है, क्योंकि जो लीवर के अंदर स्टोरेज रहता है वो एसिड अगर आपका एम्प्टी स्टमक होने पर स्टमक में आ जाए तो स्टमक लीवर के एसिड को रख नहीं सकता है। अब लीवर ने देख लिया कि खाना पीना तो कुछ है नहीं, तो मैं इतना ओवर लीवर के अंदर एसिड रख के बचाएगा कैसे, कौन रखेगा, कैसे रखेगा? अब कल वो ब्लड में आ जाएगा तो पूरे शरीर के अंदर जो है इचिंग और इरिटेशन के प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएंगे। तो लीवर अपनी तरफ से एक्सेस एसिड को स्टमक में डाल देता है। अब फिर वो बाहर आकर के पित्त बढ़ने के कारण वॉमिटिंग होने लग जाती है, और मेंटली हम इतने कॉन्फिडेंस वाले नहीं होते हैं। अगर थोड़ी सी भी वॉमिट हो गई तो डर के मारे भी हम जल्दी से उपवास छोड़ दो भाई, सब इकट्ठे हो जाते हैं ना लोग, अरे भाई छोड़ दो छोड़ दो, अरे जाने दो जाने दो, अरे हैरान थईने शू खाए दो, अरे 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 छोड़ दो। ऐसी परिस्थिति नौबत न आए इसके लिए पहले से आपको लाल मिर्ची, आपको बघार छौंकना जो है, आपको तेज मिर्ची मसाले वाला, ये सब आपको पहले से बंद करना चाहिए। आपको 8 उपवास करना है तो नियम ये है कि डबल टाइम 8 के बजाय 16 दिन आपको पहले से ये सारा बंद कर लेना चाहिए। और सबसे खतरनाक चीज है चाय कॉफी। आप पहले सबसे पहले चाय कॉफी को बंद करेंगे, पित्त बढ़ना ही नहीं शुरू होगा, पित्त घटता जाएगा, आपका एसिड ही घटता जाएगा। नमक ज्यादा खाएंगे तो भी एसिड बढ़ेगा, शक्कर ज्यादा खाएंगे तो एसिड डबल बढ़ेगा। ये समझ करके पहले उस चीजों को घटाते जाए। तो वैसी चीजें क्या है? अब कोकोनट है, कोकोनट की मलाई है, कोकोनट का पानी है, खोपरा जिसको बोलते हो वो आप खा सकते हो।
गुड़ का पानी पी सकते हो, जीरा चबा करके गुड़ का पानी पियो। सिर्फ 2 चम्मच जीरा रोज सुबह उठ करके आप चबाइए, और चबाते हुए आपको 30-40 मिनट लगनी चाहिए, फिर ऊपर गुड़ का पानी पी लो। तो 10 दिन में अगर आपका एसिड घट जाता है तो फिर आपको 28 करने के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आए, मासिक श्रवण करने में आपको समस्या नहीं आए। ये चीजें अब, लेकिन सोच हमारी गलत है, ऐसी सोच है, अरे 28 करनी है तो सुबह केला वड़ा, शाम को दही वड़ा, फिर वापिस सुबह दही वड़ा, उसके बाद में पानी पूरी और फिर भेल पूरी, फिर बोले आज होटल में जाके ये खा लेते हैं, आज होटल में जाके ये खा ले। अब वो 8 दिन की 28 करने के पीछे 8 दिन तक खा 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 करके, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, 10 आइटमें बार बार खा करके पेट इतना खराब कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन और फिर एसिडिटी। अब वो 28 करने की शुरुआत करता है, सब फ्रेंड सर्कल तैयार हो जाते हैं, पर्यूषण है चलो 28 करेंगे। एक उपवास हुआ और फिर उसको पित्त बढ़ने लगा, दूसरे उपवास में पित्त चिड़ सिर पर चढ़ने लगा, वॉमिट होने लगी, तो सगे संबंधी तो अरे भाई जवादों ने शू करवा करो छो, मरी मरी ने शू करवा करो छो, पार ना कर लो ना भाई साहब, जाने चलो चलो देखेंगे नेक्स्ट ईयर, फिर देखेंगे। अब ये तो हर साल यही खेल चल रहा है, कुछ लोग तो समझने को ही तैयार नहीं। तो चलो 28 भी हो जाती है तो भादरवा सुद पांचम के दिन सीधा पारना करने के लिए होटल में पहुंच जाते हैं। अब मैं पिज्जा पास्ता ही खाऊंगा साहब, तो ही मैं पारना करूंगा। ये क्या मूंग का पानी पी के पारना करना, ऐसा होता है क्या? अब ऐसे उनके वो 8 दिन पर्यूषण की 28 में बस प्लानिंग में ही लगा रहता है, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, उधर जाऊंगा, इस होटल में जाऊंगा, वहां से ये मंगाऊंगा वो। अब उसकी 28 क्या फायदा हो? ऐसी 28 क्या उसकी कर्म निद्रा करेगी? क्या होगा भाई? पहले ही अपने शरीर को शुद्ध रखो। इधर आपको पित्त के साथ में शुद्ध रखना है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर कफ की प्रकृति आपकी न बढ़ जाए। नंबर 3, यहाँ पर जो है ओवर वायु पित्त वात प्रकृति आपकी न बढ़े। ये तीनों परेशान करेंगे तो इसके अंदर आपको देखना है ऐसा। अब स्वाभाविक के 28 करेंगे तो जिन लोगों की हैबिट होती है मैं तो चाय पीऊं तो ही टॉयलेट जा सकती हूँ, किसी को ये है कि मैं तो खाने के बाद ही टॉयलेट जा सकती हूँ, किसी को ये है कि मैं सुबह उठकर तो जा ही नहीं सकती हूँ था। अब ये सब मेंटल हैबिटों से लोग परेशान हैं सर। किसी को ये है कि मैं वो कायम चूर्ण लूं तो ही जा सकता हूँ, किसी को ये है कि मैं अबाबा नरडे खाऊं तो ही जा सकता। सब ने अपनी अपनी तरह से ऐसी हैबिटें बना ली है। अब वो जाकर के अपने शरीर को बिगाड़ रहे। अब मल अंदर पड़ा है शरीर के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन विच इज ऑलरेडी फिल अप विद द स्टूल। अब उसकी समस्या ओवर गैसेस बनना, परेशान होना, और फिर बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो छाती में दुखना है तो डॉक्टर ने बोला चलो पारना कर लो। अरे भाई साहब, डॉक्टर ने ये नहीं बोला है पारना करने को, डॉक्टर ने बोला है कि आपको जो है इंटेस्टाइन क्लियर नहीं है, आपका स्टमक क्लियर करके पारना करके बाद में जो है आप तो साफ सुथरी करनी भी बहुत जरूरी है। शरीर अंदर से भी स्वच्छ होना बहुत जरूरी होता है। ये बातें ध्यान में रखनी है। वो आज क्या है, आज फ्राइडे ना 2 क्लास है और मैं तो भूल गया एक ही क्लास में, इसी में मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। तो आज हमें वापिस ग्रंथि भेद का भी लेना है। अब शरीर के लिए और आत्मा के लिए 28 के लिए आत्मा को केंद्रित करें, कर्म क्षय का लक्ष्य बनाए, शरीर का सहयोग लेना है। शरीर का साथ कब मिलेगा, शरीर को किस तरह से हम कैसे ले जाए, आप वात पित्त कफ का बैलेंस बनाना कैसे शुरू करो, ताकि आने वाले 8-10 दिन में आप अपनी तरह से शरीर को इतना शुद्ध करके फिर आप जो है 28 करो। ऊपर से आपकी 28 इतनी अच्छी हो, आपका मासिक श्रवण इतना अच्छा हो, आपको शाता रहे, शरीर की चिंता नहीं है, आत्मा की कर्म निद्रा आप 10 गुनी ज्यादा कर सको, वो फायदा। अब ये हमको थोड़ा सा समझना है। बोलिए 5 मिनट और कहे, किसी को पूछना है कुछ, बाद में ग्रंथि भेद की क्लास चालू करते हैं।
क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज हैंड करें। शायद जी एक क्वेश्चन था, पहले 2-3 लोगों ने पूछा है कि रॉक सॉल्ट और सिंधव सॉल्ट में क्या फर्क है। अब वो हमें नेक्स्ट बहुत लंबा चलेगा, तो उसको अब अच्छा। नेक्स्ट फ्राइडे के अंदर लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि टाटा सॉल्ट है, आयोडाइज सॉल्ट है या अदर कंपनीज के सॉल्ट जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, वो एसिडिटी बढ़ाएंगे, वो आपको जो है अनइजीनेस करेंगे, उसके नुकसान बहुत है। ये जरूर है कि रॉक सॉल्ट का फायदा है, वायु का नाशक जो है रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट पाचक भी है। बस तरीका खाना आना चाहिए कि आप किस तरीके से और कितने प्रमाण में लो। आप ये बोलोगे कि रॉक सॉल्ट अच्छा है तो डबल खाने लग जाओ तो भी नुकसान है, ये भी आप समझिए। सबसे पहला तो मेडिकल साइंस क्या कह रहा है, अवर फिजिकल बॉडी रिक्वायर्स ओनली 3 to 5 ग्राम सॉल्ट पर डे। द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट इज ओनली 3 to 5 ग्राम। लेकिन हम हैबिचुअल हो गए, 30 ग्राम 40 ग्राम खाने के आदी बन गए, तो वो इतना एक्सेस आ रहा है, इतना ओवर आ रहा है। अब उसके कारण कई लोग हमेशा ही जो है ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते रहते हैं साहब। अब वो बेचारे क्या करेंगे, सोचो वो कैसे तब कर पाएंगे। नहीं नहीं, और सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास तो एक ही जवाब है, डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने ना कहा है, डॉक्टर ने मना किया है। अधिकांश लोगों के पास तो एक ही उत्तर है, ये तकलीफ है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप शायद जी। पहले सॉल्ट घटाइए, सॉल्ट पित्त बढ़ाने वाला है। ओके शायद जी, तो वो ले सकते हैं, रॉक सॉल्ट जो है वो आम्बेल या इकाशना उसमें ले सकते हैं। आप अचित के ऊपर से तो लेना नहीं है। ओके हाँ। रसोई में जो आता है, रसोई में बनी बनाई रसोई में रॉक सॉल्ट आ गया तो सब्जी दाल में आ गया तो आपको चिंता ही नहीं। ओके जी, थैंक यू शायद जी। और पुष्पराज मेहता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछे। साहिब जी, मुझे माइग्रेन की बहुत तकलीफ है। थोड़ा सा तप करने जाता हूँ तो माइग्रेन हो जाता है। सेम। उसका क्या जोर से करना बोलिए, चाहिए? आवाज नहीं आ रही। शायद जी वो बोल रहे हैं उनको माइग्रेन की तकलीफ है, तो तब करने जाते हैं तो होता नहीं है तब। माइग्रेन का मुख्य कारण एसिडिटी और पित्त है। आप चाय कॉफी बंद करिए, आप नमक भी घटाइए, और सिर्फ सुबह उठ करके 4-5 गिलास पानी, आपका नवकार से पचकान आ जाता है, 4-5 गिलास पानी एक साथ पी करके करके वॉमिट कर लोगे तो थोड़ा थोड़ा पित्त रोज निकलता जाएगा। वो पित्त सिर पर नहीं चढ़ेगा तो माइग्रेन नहीं होगा। सिंपल चीज है बिल्कुल। ठीक है सर, कोई माइग्रेन की गोली दवाई खाने की जरूरत नहीं। हाँ, श्वेता बेन शाह। साहब जी, मेरे बेटी को चिकनगुनिया हुआ है, तो उसमें क्या मैं घर इलाज कर सकती हूँ? हाँ, अभी वो आप अलग वो से सबके लिए। हाँ आप हाँ। नंबर लेकर के अलग से बात कर लेना। चलो शायद जी। ठीक है। चंद्रेश भाई। साहब, तब के लिए राक्षस से बचका का भी प्रभाव रहता है क्या? हाँ, कोई कोई महत्व नहीं है, ये है सामाजिक व्यवहार है। सबने बना लिया है अपनी तरह से, सामाजिक व्यवहार बना लिया है। आप आशीर्वाद लेते हो, एक बात सही है, अपनी शक्ति के आधार पर चलिए। आप लोगों के बीच में आके पछतान ले जाते हो, अरे आप अकेले भी तो ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सबके साथ पब्लिक के, ये हमने सोशल रिवाज बनाए हैं सब। हाँ, और हाँ शायद जी, और हाँ एक एक और क्वेश्चन है कि सोडा जो आता है ना, तो उससे काफी सारे लोग ब्रश या कुछ करते हैं, तो वो सचित है या अचित है? उपवास के अंदर, हाँ, उपवास के उपवास के अंदर आप जो है देखिए, अब पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में मल भरा पड़ा है, तो स्मेल तो आएगी, मुंह में भी आएगी। लेकिन आपको अगर कोई पेस्ट लेंगे, किसी से ब्रश करेंगे तो आपका उपवास टूटेगा। आप हैबिचुअल है, मैं समझता हूँ, लेकिन सादा सा प्लेन गर्म पानी लेकर अंगुली घुमा करके ब्रश साफ कर ले तो चलता है। सादा पानी है तो उपवास टूटना नहीं चाहिए था, और कुछ लेकर के करना। अब मेंटल हैबिट भी तो है ना हमारी, हमेशा ब्रश करने की, उसके कारण भी फिर आपको तकलीफ होगी। लेकिन आपको उपवास के अंदर जब आपका पोर्सी पचकान आ जाए
तो एक कटोरी सादे पानी से आप 1-2 बार ब्रश का हाथ अपनी अंगुली से बस सिर्फ आप साफ कर ले सकते हैं तो चलेगा बस। और एक लास्ट क्वेश्चन धर्मेंद्र भाई। हाँ। वंदना मारसा, ये जैसे उपवास या जो भी तप करते हैं तो उसका वो सार्वजनिक पचकांड कराते हैं, जुलूस का कार्यक्रम कराते हैं या जो भी बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, उसके पीछे ये अब ये तर्क दिया जाता है, रिवाज हो गया तर्क है, दिया जाता है। रिवाज डाल के सोशल व्यवस्था बना ली है। आप अपना डिसीजन करो कि मुझे नहीं करना है, मुझे पर्सनली करना है, तो बात खेल खत्म, कोई रोकता नहीं, कोई ना नहीं कहेगा। और ऐसा वो तर्क ये देते हैं कि इससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऐसी अनुमोदन का कार्यक्रम कराने से। ये प्रेरणा उपवास के पचकान लेने से भी मिलती है। सब कोई किसी को देखकर कोई नहीं करता है, अपनी अपनी इच्छा से शक्ति से सब करते हैं, ये लक्ष्य रखो। लेकिन आपको अच्छा हेतु है कि भाई किसी को प्रेरणा मिलती है तो लेने दो, लेकिन आप अपना दिखावा मत करिए बस।